नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। देश और दुनिया में रहने वाले भारतवासियों को पोंगल, बिहू और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज से एक नई ऊर्जा, एक नया माहौल, एक नई उमंग का संचार हुआ है। सूर्य महाराज उत्तरायण में गए हैं, ऋतु बदली है, खान पान बदला है, आज से मौसम का मिजाज भी बदला है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने मिजाज से अलग, जैसा कि उनके बारे में एक आम धारणा, परसेप्शन है कि वो हिंदुत्ववादी नेता हैं। विपक्ष कहता है कि वो एक वर्ग की बात करते हैं, तुष्टीकरण, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन इन सब के बीच योगी जी का बच्चों के प्रति लगाव जग जाहिर है। बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। जब भी किसी कार्यक्रम में जाते हैं, कोई कार्यक्रम अगर नज़र आता है, उस कार्यक्रम में अगर बच्चे हैं तो योगी जी उन्हें चॉकलेट देते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनसे संवाद करते हैं। इस तरीके के दृश्य आप अक्सर देखते होंगे और हम भी आपको दिखा दे रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये योगी जी के इसी मिजाज के कारण उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरे प्रदेश भर में अन्नप्राशन, बच्चों को अन्नप्राशन कराने का एक अभियान चलाया था और जगह जगह मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने जाके बच्चों का अन्नप्राशन करवाया था। वो उसी की उस तस्वीरें हैं जो कुछ हमने आपके लिए रखी। आप देखिए, चेहरे के भाव देखिए, कितना प्रसन्न और प्रफुल्लित हो रहे हैं योगी महाराज। तो बच्चों के प्रति खास लगाव है उनका। जब प्रेम है, लगाव है, जो चिंता भी जायज़ है और जाहिर है कि चिंता भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में आज कहा है कि छोटे बच्चों को स्मार्टफोन का आदी मत बनाइए, क्योंकि जब बचपन मोबाइल पकड़ लेता है तो किताब छूट जाती है, खेल छूट जाता है और संवाद भी छूट जाता है। सवाल ये नहीं है कि मोबाइल जरूरी है या नहीं, सवाल ये है कि क्या मोबाइल नन्हे बच्चों का भविष्य तय कर रहा है। क्या हम सुविधा के नाम पर बच्चों को जिद्दी, चिड़चिड़ा और धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ ढकेल रहे हैं। चिकित्सकों और शोध रिपोर्ट की माने तो अत्यधिक मोबाइल उपयोग से बच्चों के व्यवहार, नींद, ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। बच्चा रोए तो मोबाइल, खाना ना खाए तो मोबाइल, चुप कराना हो तो मोबाइल, यानी मोबाइल अब बच्चों की जरूरत नहीं, लत बनता जा रहा है। और मैं तो सवाल करता हूं कि इतने छोटे बच्चों को मोबाइल क्यों जरूरी भाई? छोटे बच्चे हैं, उन्हें मोबाइल की दरकार क्यों? जब बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई का मसला हो, जब बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई करनी हो, तब मोबाइल ठीक है। तब भी आप लैपटॉप देने में सक्षम हैं तो दीजिए। बहुत छोटे में देखने में आंखें कमज़ोर होती हैं। तो क्या पेरेंट्स जो हैं, पेरेंटिंग में ये विकार आ गया है? और क्या माताएं अपना झंझट बवाल टालने के लिए बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हैं? या फिर माता पिता इतने व्यस्त हैं, छोटे परिवार हैं, बड़े परिवार नहीं हैं जिनमें दादा दादी, बाबा बुआ, चाचा होते हैं, ऐसे परिवार नहीं हैं। मजबूरी है, नौकरी भी करना है, खाना भी बनाना है, बहुत सारे काम करने हैं, कुछ लोग घर से ऑनलाइन काम करते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स क्या बच्चों को ये हाथ में एक तरीके का ऐसा हथियार दे रहे हैं, ऐसा डिवाइस दे रहे हैं जिनसे उनके भविष्य में एक भयानक विस्फोट हो रहा है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत संजीदा तरीके से इस मसले को आज एक मंच से रखा। गोरखपुर के कार्यक्रम में वो थे आज मकर संक्रांति के, और उन्होंने आज बच्चों की चिंता की। तो क्या हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो स्क्रीन देखना जानती है लेकिन पढ़ना, सोचना भूल रही है? क्या ये डिजिटल दुनिया धीरे धीरे मानसिक बीमारी की वजह बन रही है? बचपन मोबाइल में कैद क्यों हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, समाधान क्या है? तो मंथन में आज बहुत गंभीर विषय है और इसी गंभीर विषय पर हम बात करेंगे। मोबाइल जंजाल, बच्चों का सवाल।
बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। बहुत सारे विषय थे आज हम कर सकते थे उन पर कार्यक्रम, करते ही बहुत सारे विषय हैं देश में। चीन का मसला है कि भाई चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग यहाँ क्यों आए, इसको लेकर भी हल्ला मचा हुआ है। तमिलनाडु का मसला है, बीएमसी और महाराष्ट्र का चुनाव है नगर निकाय का, वहाँ भी बहुत सारे विषय हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी खबरें हैं जिन पर हम आज अच्छी खासी टीआरपी ले सकते थे, उन खबरों को प्राइम टाइम में डिस्कस करके। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक ऐसे विषय को छू लिया है, एक ऐसे विषय को उठा दिया है जिस पर मुझे लगता है सारे मीडिया को फोकस करना चाहिए, मुख्यमंत्री के इस इनिशिएटिव को। और केवल मीडिया ही नहीं, सारे विपक्ष के नेताओं को भी इसको इनिशिएटिव बनाना चाहिए। उत्तर प्रदेश का ये इनिशिएटिव होना चाहिए, एक अभियान होना चाहिए कि नो मोबाइल बच्चों के लिए, छोटे बच्चों को नो मोबाइल इनिशिएटिव होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से मैं के न्यूज़ के संबंध से अनुरोध करूंगा कि ये एक सरकारी कार्यक्रम वो बना दें। इस देश की भावी पीढ़ी उनकी ऋणी रहेगी। योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मेरा यह अनुरोध है कि अगर ये एक सरकारी कार्यक्रम बना देंगे वो, और इसको प्रसार प्रचार होगा, इस पर कुछ इस तरीके की चीज़ें होंगी, पुरस्कार होगा या कुछ चीज़ इस तरीके की चीज़ें होंगी, और एक अध्ययन भी होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक अध्ययन रिपोर्ट भी सरकार के सामने होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त की है भावी पीढ़ी की। कहते हैं बच्चे हमारा भविष्य हैं, तो उस भविष्य की चिंता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। और बाल प्रेम, बच्चों के प्रति उनका अनुराग, उनका प्रेम जग जाहिर है। मैंने वो तस्वीरें आपको दिखाई, एक बार फिर से दिखा दी जाए। छोटे बच्चे जहां भी होते हैं, जनता दरबार में अभी एक बहुत वीडियो वायरल हुआ योगी आदित्यनाथ महाराज से। एक बच्ची ने कहा कि उसे पढ़ना है, कानपुर की बच्ची थी, उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो बड़े वात्सल्य भाव से महाराज जी ने उससे संवाद किया, बच्ची से पूछा क्या बनोगी, क्या बनना चाहती हो, और फिर जो अधिकारी थे कहा कराओ इसका एडमिशन। उस बच्ची का एडमिशन हुआ। तो एक राजनेता, एक हिंदुत्ववादी नेता, एक कठोर प्रशासक, गुंडों मवाली माफियाओं के मुखालिफ एक ऐसे मुख्यमंत्री अगर जो सच है उस काम को करने में सर्वस्व लगा देते हैं और कुछ भी गंवाने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों की जो स्थिति है, पूरे देश की स्थिति और उत्तर प्रदेश की स्थिति पर उन्होंने, इस पीढ़ी की स्थिति पर उन्होंने गंभीर चिंता व्यक्त की है। तो मुझे लगता है इसको जन जन को, योगी जी के इस इनिशिएटिव को हमें और आप सबको एक अभियान बनाना चाहिए, और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी इसमें पहल करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी की बात को, जो अधिकारी बैठे हुए हैं बाल विभाग के, तमाम जगह के अधिकारी, इसको ध्यान देना चाहिए। और हम और आप और मीडिया संस्थान तो इसको बनाना ही चाहिए, ताकि एक समाज में जागरूकता हो और इस तरह की चीज़ों से हम बचें। अब योगी जी ने क्या कहा, क्या सुझाव और सलाह दी, वो सुनिए। अब मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चों को भी, दुधमुहे बच्चों को भी स्मार्टफोन लोग पकड़ा देते हैं। ये अपराध कर रहे हैं। आप ये अपराध मत करिए, मत पकड़ाइए बच्चों को स्मार्टफोन। उसको लिखने पढ़ने की आदत डलवाइए, सिखाइए उसको थोड़ा। स्मार्टफोन पकड़ लेगा तो फिर उसके बाद वो जिद्दी हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। एक समय आप धोखे में स्वयं हो जाएंगे। उससे बचिए। दूसरा, स्मार्टफोन बंद करके रखिए। जब आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, 4 व्हीलर चला रहे हैं, अपना स्मार्टफोन बंद करके रख दीजिए, साइलेंट मोड में रखिए। सड़क दुर्घटनाएं भी हमारे लिए एक चैलेंज है। कितना चैलेंज है। नौजवान बच्चे चपेटे में रहे हैं, परिवार समाप्त हो जा रहे हैं। योगी जी ने बच्चों की चिंता तो की ही,
उन लोगों की वो गंभीर चिंता कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और देश में दुर्घटनाओं की तादाद बेतहाशा बढ़ रही, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं उसके मूल में मोबाइल फोन कहीं ना कहीं होता। क्या तो फोन बात कर रहा या कुछ देख रहा, एक्सीडेंट हो गया। तो महाराज जी ये भी कह रहे हैं कि भाई जो लोग हैं बाइक चलाते हुए, कार चलाते हुए, बस चलाते हुए, ट्रक चलाते हुए, कृपा करके मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, साइलेंट पे करें या ऑफ कर दें फोन को। परिवार के परिवार दुर्घटना का शिकार हो जा रहे हैं, बच्चे, नौजवान, बहुत सारी घटनाएं हुई। तो ये दो बड़े अहम बिंदु हैं और मुझे लगता है कि इससे बड़ा मुद्दा तो आज कोई था नहीं मेरे लिए। हम मीडिया संस्थान, हम कहते हैं ना कि मीडिया मास मीडिया है, मास माने जन संचार, मास मीडिया। तो जो बात ज्यादा लोगों को इफेक्ट करे वो पत्रकारिता है, और मुझे नहीं लगता था आज के दिन में कि इससे बड़ा कोई मुद्दा है। तो हमने इस कार्यक्रम को रखा। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नीता अग्रवाल जी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा और देश के जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर वीएन त्रिपाठी साहब भी इस कार्यक्रम में आ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। डॉक्टर आराधना गुप्ता जी हैं, पीडियाट्रिक साइकोलॉजिस्ट के रूप में इस कार्यक्रम में हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आयुषी सिंह परिहार हैं, एजुकेटर हैं, वो भी इस कार्यक्रम में आ गई, बहुत स्वागत। मोनिका शर्मा इस कार्यक्रम में आ गई हैं। इस कार्यक्रम में वो एक माँ के रूप में जुड़ी हैं, हालांकि उस देश की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में हमने उनको एक माँ के रूप में आमंत्रित किया है। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सभी का, और बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं मकर संक्रांति की, बिहू की और पोंगल की। ये देश ऊर्जामान हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों की चिंता की है और उन लोगों की भी चिंता की है जो दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब बच्चों का विषय है तो बच्चे और वयस्क दोनों को हमने शामिल इस कार्यक्रम में किया है, लेकिन विषय जो योगी जी का फोकस था बच्चे, कि बच्चों के हाथ में मोबाइल मत दीजिए, उनका जीवन तबाह हो जाएगा। महाराज जी ने कुछ इसी तरीके का संदेश देने की कोशिश की है। प्रोफेसर डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी की तरफ हम सीधे जाएंगे, चूंकि इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार और सबसे ज़्यादा अनुभवी प्रोफेसर त्रिपाठी हैं। प्रोफेसर साहब, जिस जो योगी जी ने बातें कही हैं, एक चिकित्सा विज्ञानी के तौर पर, एक चिकित्सा के प्रशासक के तौर पर, आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं, और क्या नई पीढ़ी वास्तव में, जो पेरेंट्स हैं, माएँ हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ऐसा करती हैं क्या? मैं बहुत कठोर शब्दों में आज बात करना चाह रहा हूँ, दिन कठोर शब्दों का नहीं, लेकिन चूंकि समस्या बड़ी कठोर है तो मुझे लगता है बहुत कठोरता से इस पर प्रहार होना चाहिए। प्रोफेसर त्रिपाठी जी बिल्कुल, आपने काफी चीजें इंगित की हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज वो बात कह दी जो हमें हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे पीडियाट्रिशियंस हैं, हमारे जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट आदि, हम लोग बरसों से इसको लगे हुए हैं। इवन अंतरराष्ट्रीय समुदाय, WHO है, भारतीय बाल रोग अकादमी है, जिसका संयोगवश मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूं। तो एक बाल रोग चिकित्सक होने के नाते, एक कस्टोडियन ऑफ चिल्ड्रन होने के नाते 2 वर्ष तक, मैं क्लियरली कर रहा हूं, अपने जो हमारे दर्शकगण हैं उसको ध्यान से सुन लें, 2 वर्ष तक नो मोबाइल, यानी बच्चे को 2 वर्ष तक मोबाइल दिखाना ही नहीं है। 2 से 5 साल के बीच में माँ या बाप या कोई केयर गिवर के प्रेजेंस में जरूरी चीज जो एजुकेशनल है वो माँ या पिता या केयर गिवर के प्रेजेंस में आधे घंटे से ज्यादा नहीं। ध्यान से सुने जी। 2 वर्ष तक नो मोबाइल, जो रिकमेंडेशन है भारतीय बाल रोग अकादमी की, हमारे जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उनकी है, अंतरराष्ट्रीय अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स
जो एक बहुत बड़ी अमेरिका की संस्था है, बाल रोग और किशोरों पर ध्यान देती है। और हम लोग अक्सर इस पे अभियान चलाते हैं। कानपुर में जैसे भारतीय बाल रोग अकादमी है, उत्तर प्रदेश में हमारी भारतीय बाल अकादमी की राज्य शाखा है। कहने का था, और 5 साल के बाद 12 साल के बीच में, 5 साल से 12 साल के बीच में फिर मैं ये कहूंगा, जो आजकल ये स्मार्ट एजुकेशन के नाम पे हर बच्चे को स्मार्टफोन दिया जा रहा है, उसे अवसर दिया जा रहा है। और जैसा कि आपने कहा था, माताएं, केयर गिवर्स, घर के लोग, ये समझिए कि फॉल्स सेंस ऑफ वो करके, बच्चा रो रहा है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना मोबाइल दे दीजिए, बड़ी खुश होती हैं। जब उनसे कहते हैं कि बहन जी अभी आप मोबाइल देख के आपका बच्चा खुश हो रहा, आप खुश हो रही हैं, यही जब 15-16 साल का होगा तो मोबाइल के दुष्परिणाम सामने आ जाएंगे। शुरुआत तो उसकी 6, 7, 8 साल पे हो जाती है। बच्चे की शारीरिक जो परेशानियां, मोटी मोटी 5, मानसिक 5, जी। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक 5 मैं बता दूं। इसमें क्या होता है कि बच्चा, जैसे आपने कहा, चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है, जिद्दी हो जाता है और मोबाइल के बगैर कुछ नहीं करता। बड़े बच्चे खाना नहीं खाते, इस पढ़ाई नहीं करते, मोबाइल दिखाइए मोबाइल दिखाइए। शुरू में घर के लोग बड़े खुश होते हैं, लेकिन बताया नहीं आपको, इससे आंखों पे असर, दिमाग पे असर, न्यूट्रिशन पोषण पे असर, उनकी साइकोलॉजिकल जो भावनात्मक, हमारी आराधना जी बैठी हुई हैं जो हमारे बाल विभाग में, जहां मैं पहले विभागाध्यक्ष रहा हूं, वहां की वरिष्ठ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, वो सहमत होंगी। तो कहने का तात्पर्य है कि मोबाइल के जो घर वाले अपनी बला टालने के लिए अपना समय ना दें, मोबाइल पकड़ा देते हैं, बच्चा उसमें व्यस्त रहता, वन वे ट्रैफिक चलता है एक तरफा, उससे बच्चे का ज्ञान भी नहीं उभरता है, जैसा कि आपने कहा था। तो इस तरह से ओवरऑल शारीरिक, मानसिक पोषण और मनोवैज्ञानिक रूप से, भावनात्मक रूप से मोबाइल के नुकसान ही नुकसान है। और अंत में एक ये युवक बनता है जो कि मोबाइल का आदी, स्मार्टफोन का आदी, और तरह तरह की जो हमारे न्यूज़पेपर और मीडिया में आता रहता, उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्वागत योग करी है। हम बाल अकादमी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते से इसको वेलकम करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमारी डॉक्टरों की और साइकोलॉजिस्ट की बात को स्वयं रखा। जी, बहुत शानदार बातें प्रोफेसर त्रिपाठी ने अभी हमारे करोड़ों करोड़ दर्शकों को बताई कि किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। और मुख्यमंत्री जी ने जो प्रोफेसर त्रिपाठी और उनके तमाम साथी वर्षों से इस बात को कहते आए हैं, वैसी बातें उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कही। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, प्रोफेसर त्रिपाठी तमाम जो डेमो दिया करते हैं, तो मैंने कई उनके डेमो कवर किए हैं। वो कहते हैं कि जो बोतल का दूध पूतना है, और इस तरीके के वो जो उदाहरण देकर वो बताया करते थे। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही, और आज बड़ी चर्चा भी बहुत सार्थक होने वाली है। बने रही, एक ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। राजनेता अगर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, उनके पालन पोषण की बात करें, तो ये सुनकर बड़ा सुखद लगता है। क्योंकि आमतौर पर मौजूदा दौर में पॉलिसी भी ऐसी हो गई है कि दिन भर सुबह से आप टीवी चैनल खोलिए, अपना मोबाइल स्क्रॉल करिए, तो आपको गाली गलौज, नफरत, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ये बात कही, इस जो माहौल है, एक कलुषित और विषाक्त माहौल में ऐसा लग रहा है कि एक ठंडी फुहार, और ऐसा लग रहा है कि बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, और है भी बहुत महत्वपूर्ण बात।
ब्रेक से पहले भारतीय बाल रोग अकादमी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर वीएन त्रिपाठी साहब ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई कि किस तरीके से जो अभिभावक हैं वो अपनी जिम्मेदारी टालने के लिए, ख़ास तौर पर माएँ इसके जिम्मेदार हैं। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, प्रोफेसर त्रिपाठी भी उसी पीढ़ी के चिकित्सक हैं और कई ऐसे चिकित्सकों को, बाल चिकित्सकों को मैं जानता हूँ। उनमें एक प्रमुख नाम डॉक्टर आर एन चौरसिया साहब का है। वो जब कोई बच्चा बीमार होता है तो वो माँ की लंबी क्लास लेते हैं और उनकी क्लास से बचने के लिए माएँ अपने पतियों को बच्चा पकड़ा के उनके क्लिनिक से बाहर चली जाया करती थी, बड़ी दूर खड़ी होती थी कि डॉक्टर साहब बहुत डांटेंगे, और वाकई बहुत डांटते थे वो। तो उसी पीढ़ी के प्रोफेसर त्रिपाठी साहब हैं, इनका भी इसी तरीके का लगभग ट्रीटमेंट रहता है, क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। बड़ी चिंता का विषय ये है कि बच्चे लगातार मोबाइल का जो एक तरीके से रोग लग गया है। अभी ब्रेक के दौरान हमारे एक साथी कह रहे थे कि ये सवाल भी लीजिएगा कि भाई कोरोना के बाद इतना ज़्यादा स्कूलों से प्रेशर है कि मोबाइल खरीदो, बच्चों को उसी पे कोर्स पूरा कराएंगे। इसका भी हम ये प्रश्न भी पूछेंगे, समाधान क्या है इसका। डॉक्टर आराधना गुप्ता जी हमारे साथ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज की। सीधे आराधना जी के पास जाएंगे। आराधना जी, ये एक साइकोलॉजिस्ट की दृष्टि से बच्चों का मनोविज्ञान, बच्चों की मनोदशा, इसको किस तरीके से मोबाइल प्रभावित कर रहा है और इसके कितने गंभीर खतरे हैं और निदान भी क्या है? आराधना जी। जी देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको सबको अवेयर होना चाहिए, वो आज आपने उसको लिया है। ये बात तो सही है कि आजकल मोबाइल या स्क्रीन टाइम हमारे लाइफ का इनसेपरेबल हिस्सा हो गया है, मगर अगर हम बच्चों की बात करें तो गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यूं तो ये अगर ओवरऑल इम्प्रेशन देखें तो बच्चों में कंसंट्रेशन की कमी है, उनकी सोशल स्किल्स नहीं डेवलप हो रही हैं, उनमें बहुत मूडी हैं, इरिटेशन बहुत बढ़ रहा है। मगर अगर हम उम्र के हिसाब से देखें तो 0 to 2 years की अगर मैं बात करूं तो इन तरह के इस उम्र के बच्चे जो ओपीडी में आ रहे हैं वो अधिकतर डेवलपमेंटल डेज से आ रहे हैं, जिनमें इनमें विकास में देरी देखी गई है जी। या एक न्यूरो डाइवर्जेंट डिसऑर्डर है बच्चों का, ऑटिज्म, जिसकी समस्या है कि बच्चे सामाजिक नहीं होते, अपने आसपास के वातावरण से कनेक्ट नहीं होंगे, और इन लक्षणों को बढ़ाने में मोबाइल अपनी बहुत मैं कहूँगी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता जा रहा है। क्योंकि कई केसेस ऐसे हैं जिसमें आपने शुरू में कारणों का जब जिक्र करा तो आपने सही कहा कि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, व्यस्त माताएं हैं, स्ट्रेस एनवायरनमेंट है। अभी पिछले हफ्ते एक केस था जिसमें बच्चे ने बैठना शुरू करा था, 7 या 8 महीने का बच्चा, और मदर फादर दोनों वर्किंग। तो मदर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो जब उससे बच्चा बोल नहीं पा रहा है, इंटरैक्ट नहीं कर रहा, और जब केस को अच्छे से समझा गया तो पता चला कि जब से बच्चे ने बैठना शुरू करा है तब से उसको मोबाइल दिखाया गया है। तो बच्चा मोबाइल और उसके कार्टून के संग तो वो इंजॉय करता है, मगर माँ को नहीं पहचान रहा, पिता को नहीं पहचान रहा। तो ये एक उनके स्पीच डिले हो रहा है, बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो 2 वर्ष तक के बच्चों में वर्चुअल ऑटिज्म की हम लोग बात करते हैं कि एक गंभीर सामाजिक जो डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे अपना अलग दुनिया में रहते हैं, स्वलीन रहते हैं, वो बढ़ रहा है। दूसरा जो केसेस सबसे ज्यादा इस उम्र के आ रहे हैं कि बच्चा मोबाइल के बगैर खाना नहीं खा रहा है या बहुत टेंट्रम्स हो रहे हैं। मुझे लगता है आजकल मोबाइल एक आसान विकल्प की तरह माताएं प्रयोग में ला रही हैं। पहले भी मोबाइल के बगैर भी बच्चों को खिलाया जाता था और उनके संग बहुत एफर्ट्स करे जाते थे। नाउ मोबाइल इज द इजी ऑप्शन, के सामने रख दिया है, बच्चा बैठा है, पर ऐसे में बच्चे का ना तो माँ से भावनात्मक संबंध जुड़ता है और ना ही खाने के साथ। खाना फूड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लव, हमारी लव नीड है, लव कनेक्शंस हैं जो कि भोजन के दौरान माँ के साथ और भोजन से भी बनते हैं, जो कि आगे व्यक्तित्व विकास में बहुत सहायक है। तो बच्चा तो मोबाइल से ना स्वाद समझ रहा है, ना माँ से कनेक्ट कर रहा है, और मोबाइल के बगैर खाना। और डॉक्टर गुप्ता, हमें और आपको अपना बचपन याद होगा
कि हमारी माताएं जी जी किसी हमारे भोजन का कौरा कौरा बना के रखती थी कि ये पिताजी का है, ये बाबा जी का है, बुआ का है, जी दादा का जी है। बच्चे कहते हैं बुआ का भी हम खा जाएंगे और पापा का भी लाओ हमें जल्दी से खिला दो। तो ये कनेक्शन बनता था। आज पापा बुआ मौसी फूफा कहीं है ही नहीं, मोबाइल है जी फूफा है, बिल्कुल। वही बुआ है। मुझे लगता है कि बच्चे खाने का स्वाद भी नहीं समझ रहे कि ये मीठा है, ये स्वादिष्ट है, ये अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। क्योंकि पहले हम लोग कुछ खिलाते थे और कहते हाँ मजा आया ना, देखो हम्म। अच्छा है ना, हम्म। वो वाले एक्सप्रेशन मिसिंग है ना, क्योंकि जी बच्चा तो सिर्फ मोबाइल से जुड़ा हुआ है। जी तो ये एक इमोशनल डेवलपमेंट जो बच्चे का हो रहा है, जो हम साइकोलॉजिस्ट सेज कि भाई प्रारंभिक 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। उसमें जो केयर टेकर्स, पेरेंट्स और सिग्निफिकेंट अदर्स का रोल है, वो सारे के सारे रोल समेट कर मोबाइल में आ गए हैं और बच्चे को व्यक्तित्व विकास में बहुत प्रभावित कर रहे हैं। अगर आगे एज की बात करें, थोड़े बड़े बच्चे देखें, तो सोशल स्किल्स उनमें बहुत अभाव है, दोस्त नहीं बन रहे। पेरेंट्स आकर बोलते हैं हमारा बच्चा सबसे लड़ाई कर लेता है, वो किसी के संग खेलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो आभासी दुनिया में जी रहा है। सोशल स्किल्स सोशल एनवायरनमेंट में ही डेवलप होंगे, वो अकेले कमरे में मोबाइल के साथ विकसित नहीं होंगे। तो बच्चे सामाजिक नहीं हो रहे हैं। अगर हम इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें, तो टीनेजर की बात करें, बहुत इरिटेशन है, छोटे बच्चों में बहुत टेंट्रम्स हैं, क्योंकि उन्होंने इमोशन स्किल्स कभी सीखी ही नहीं ना। और पेरेंट्स टॉलरेंस से, अपने टॉलरेंस परिवार के साथ जुड़े ही टॉलरेंस नहीं है। टॉलरेंस पावर डेवलप ही नहीं है। टॉलरेंस, यस। सबसे जी जी खतरनाक जी बात है कि इमोशनल। टॉलरेंस नहीं है। अगर किसी ने कुछ कहा तो पता चला उठा के उन्होंने मारा, कोई नुकीली चीज घुस गई उसको। ये हाँ वाली स्थिति है। हाँ, क्योंकि अमेरिका उन्होंने में नहीं, जैसा चौदह बिल्कुल चौदह साल के सही। बच्चे गन उठा के खट 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 मारे दे रहे हैं, वो वाली स्थिति आ रही। जी जी, क्योंकि उन्होंने इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन सीखा है, जो हमें चाहिए वो हमको तुरंत चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो जो टॉलरेंस लेवल है वो नहीं है, हर चीज तुरंत पाने की, जल्दी पाने की, आसान तरीके से पाने की, ये सारी जो बच्चे में अच्छा, इच्छाएं हैं वो कुछ और जागृत हो कुछ रही हैं। कुछ कुछ और बड़े महत्वपूर्ण केस आपके पास आते होंगे, कुछ अलग तरीके के, जी उनके बारे में थोड़ा सा जी बताइए। हाँ, जैसे मैंने अभी बात करी कि 2 साल के वर्ष के जो बच्चे हैं, उनमें मैंने ऑटिज्म का जिक्र करा कि ऑटिस्टिक लक्षण बच्चों में पनप जाते हैं और पेरेंट्स एकदम शॉक रह जाते हैं जब उनको समझ में आता है कि ये मोबाइल की हमने 7 8 8 8 घंटे 1 साल का बच्चा मोबाइल पर बिता रहा है। और नाउ पेरेंट्स ओपीडी में आके जब उन्होंने केस को समझा है, तब वो बहुत दुखी भी हैं, पर अब रास्ता कठिन हो गया है। अगर बड़े बच्चों की बात करें, तो कंटेंट वो क्या देख रहे हैं, वो एग्रेशन देख रहे हैं। जो सबसे एक समस्या आती है कि अटेंशन स्पैन 1 मिनट से ज्यादा का था। जो अभी रिसेंट स्टडीज मैंने देखी उसमें है कि हमारा अटेंशन स्पैन रील स्क्रॉल करने की वजह से 0.67 सेकंड तक आ गया, इतना कम होता चला जा रहा है। जो बच्चे तरह तरह के माध्यम से अपना एक्सप्रेशन सीख रहे हैं जो कि वास्तविक नहीं है। अच्छा, नॉर्मल कितना होना तो चाहिए कई मैम? नॉर्मल कितना अटेंशन होना नॉन चाहिए? देख, अटेंशन स्पैन जो पहले 1 मिनट से ज्यादा हुआ करता था, वो अब 0.67 ये से जरा नीचे सरल जा भाषा रहा में है। समझाइए आम आम लोगों को, ये क्या है? आम लोगों को देखिए, रील हम देख रहे हैं, बच्चे अधिकतर मोबाइल पे क्या है, या तो कार्टून देखे जा रहे हैं या रील्स देखी जा रही है। तो रील इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन है और बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है, अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है और बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तित है। तो हमें नया नया कंटेंट नए नए तरीके से दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारी चंचलता बढ़ रही है, हमारे एकाग्र और ध्यान केंद्रित करने की जी क्षमता पर जी ये रील स्क्रॉल करना बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। अब इसको व्यवहारिक तौर पे देखिए, अभी अगर मोबाइल में भी या हमें कोई लंबा कंटेंट आ जाता है, जो वीडियो लंबी है, पॉडकास्ट लंबे हैं, तो उसको जल्दी छोड़ दिया जाता है, उसको पूरा देखने का पेशेंस हम धैर्य लोग नहीं है, लूज कर रहे हैं। धैर्य खो रहे हैं, धैर्य नहीं है, मतलब धैर्य धैर्यवान भी नहीं नहीं है। है। जी जी हाँ, बिल्कुल, हमारा कंसंट्रेशन, बड़ा बड़ा एकाग्रता। गंभीर गंभीर विषय योगी आदित्यनाथ जी ने आज उठाया है, और उन्होंने इस बात को कह दिया कि बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, धैर्य नहीं। उन्होंने कहा कि भाई अब बिल्कुल बंद कर दीजिए तत्काल प्रभाव से ये मोबाइल। तो बड़ी महत्वपूर्ण बातें इस कार्यक्रम में हो रही हैं। बहुत जाने माने विशेषज्ञ भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। आयुषी सिंह परिहार एक एजुकेटर हैं, युवा हैं, और तमाम चीज़ों को देखती हैं। आयुषी, आपसे वो सवाल है जो ब्रेक के दौरान मेरे सहयोगी ने पूछा था कि
बहुत कोरोना के बाद एक तरीके से डायमेंशंस चेंज हो गए, पूरा सिनेरियो चेंज हो गया दुनिया का। बहुत सारे अच्छाइयाँ भी आई हैं, बहुत सारी चीज़ें भी आई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पेरेंट्स पर ये भी दबाव है कि भाई मोबाइल खरीद कर दीजिए, बच्चे को ये भेजना वो भेजना। ये समस्या कितनी है और इसको कैसे निपटा जाए? सर, जो एज एन एजुकेटर मैंने फील किया है कि कोरोना के बाद हमारा एजुकेशन सिस्टम कम्प्लीटली हाइब्रिड हो गया है। बच्चे आजकल स्कूल में भी आके पढ़ सकते हैं, घर में भी पढ़ सकते हैं। इसका एक मेजर रीज़न यही है कि आजकल दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं। पेरेंट्स सुबह जल्दी घर से निकल जा रहे हैं, बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे को फ़ोन दे के जा रहे हैं ताकि वो बच्चा पढ़े। इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम वही है, एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। हम उसका बेस्ट देखते हुए वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे थे, बट वो जिस तरीके से, जैसे आराधना मैम ने अभी बताया कि बच्चों का अटेंशन स्पैन जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में बोला जाता है कि एक इंसान का नॉर्मल अटेंशन स्पैन 20 मिनट का होता है, इसीलिए एक पीरियड 40 मिनट का सेट किया जाता है। 10 मिनट का टीचर का आना जाना वो सब लगा के 20 मिनट बच्चा पढ़ेगा। लेकिन ऐसा मैम ने बताया कि आराधना मैम ने कि अटेंशन स्पैन 0.67 सेकेंड्स का बचा है अब फाइनली, क्योंकि वो रील स्क्रॉल कर करके बच्चे का अटेंशन स्पैन है ही नहीं। तो एज एन एजुकेटर भी हम इस चीज़ में बहुत स्ट्रगलसम सिचुएशन फेस कर रहे हैं। दूसरी चीज जिस पे मैं एम्फोसिस डालना चाहूंगी, दैट इज मेमोरी रिटेंशन। बहुत कम हो गया है बच्चों का, मेरे क्योंकि मूल इतना सवाल का सारा। जवाब दे दीजिएगा आप, मेरे मूल सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा आप कि जी बच्चों के सर, हाथ में जो ये हमारी शिक्षा व्यवस्था है, ये मोबाइल जबरदस्ती कर रहे, जो लोग नहीं खरीद पा रहे हैं उनको एक तरीके से दबाव डाला जा रहा है कि भाई आप खरीदो, नहीं तो हम होमवर्क किस में भेजेंगे। तो इसका भी जवाब दीजिएगा आप, बाकी आप कंप्लीट करिए, बोलिए। जी जी सर, मैं पहले अपनी बात रख देती हूँ। तो जो मेमोरी रिटेंशन है बच्चे का, वो कम होता जा रहा है बिकॉज कंटेंट इतना ज़्यादा दिमाग में जा रहा है। हर 10 सेकंड में नया रील है उसके पास। इतने सारे कंटेंट के साथ बच्चा एजुकेशन वाला जो चीज़ है वो अपने दिमाग में रिटेन नहीं कर पा रहा है। मुद्दे पे आते हैं, आपने जो पूछा कि स्कूल इन्फोर्स कर रहे हैं मोबाइल फोन। तो सर, इट इज़ अ वे ऑफ एनफोर्सिंग चाइल्ड टू लर्न इवन वेन द चाइल्ड इज नॉट इन द स्कूल। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसको एज अ गुड टूवर्ड चिल्ड्रन इम्पोज किया था, बट ऑब्वियसली उस चीज़ के जो बैड इल इफेक्ट्स हैं वो हम सोसाइटी में देख रहे हैं। और शायद आने वाले समय में, जैसे योगी जी ने बोला, इनको एक्नॉलेज करते हुए अब एजुकेशन डिपार्टमेंट फाइनली इस चीज़ पे आएगा कि हाँ, हमें बच्चों के हाथ से फ़ोन हटा देना चाहिए कम्प्लीटली, क्योंकि उसके गुड से ज़्यादा इल इफेक्ट्स हो रहे हैं। जी, अभी हम उस डायरेक्शन में हैं, तो मे बी इट विल बी देयर इन द नियर फ्यूचर। बहुत महत्वपूर्ण बात है आपने कही। मुझे लग रहा है कि दोनों जिम्मेदार पार्टियों के नेता हैं यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के। एक मुख्य विपक्षी दल है और एक सत्ताधारी दल है, और योगी आदित्यनाथ जी ने इस पहल को किया है। इन दोनों नेताओं के पास जाएंगे। मैं चाहता था कि जरा सबको सुन लूँ, तब इन लोगों के पास जाऊँ। एक अभिभावक के तौर पर मोनिका शर्मा है, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, देश की जानी मानी। मोनिका जी, एक अभिभावक के तौर पर आप किस तरह देखती हैं इस पूरे उसको, क्योंकि अभी आयुषी परिहार ने इस बात को कहा कि शायद अब ऐसी स्थितियां आ रही हैं कि जो बच्चों के हाथ में मोबाइल दिए गए उनके दुष्परिणाम ज़्यादा हैं। सत्परिणाम तो हैं ही, ठीक है, कोरोना के दौरान हमने शिक्षा जारी रखी, ये हमारी उपलब्धि है, लेकिन उसके बाद जो दुष्परिणाम हैं और जिस तरीके से चीज़ें, जो बहुत विशेषज्ञ लोग यहाँ पर बैठे वो एक गंभीर खतरा और गंभीर एक विस्फोटक स्थिति की बात कर रहे हैं। तो आप एक अभिभावक के तौर पर किस तरह देखती हैं मोनिका जी? सही बात है सर कि अगर जब हम कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करें या किसी भी क्षेत्र में हम जाएं तो हमको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, तो बेनिफिट्स के साथ साथ चैलेंजेस भी आएंगे। तो यहाँ पे अब चैलेंजेस ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि जब भी हम बच्चों की बात करते हैं वो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं और बच्चों के साथ समय बिताना जरूरी है। अगर बीइंग अ मदर मैं अपने आप को देखूं कि प्रोफेशनल लाइफ है पर मेरा बच्चा है, मुझे मेक श्योर करना है कि मैं अपने बच्चे के साथ बैठूं, उसके साथ समय बिताऊं। अगर मैं कहती हूँ कई बार कि भाई हिंदी भाषा कैसे सीखी हम सब लोगों ने, क्योंकि हम अपने मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी को सुन रहे थे, सुन सुन के सीखा। बच्चों का सुनना ही बंद हो गया है क्योंकि मम्मी पापा अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त है और फोन है। और न्यूक्लियर फैमिली ने भी सर इसका बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इसमें। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स आने लगी, पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, नाते रिश्तेदार भी आते थे। सोशल एस्पेक्ट बच्चों को सिखाने से पहले पेरेंट्स को अपनी तो ठीक करना पड़ेगा। अगर मैं ही लोगों से नहीं मिलना चाहती हूँ, मैं ही अपनी लाइफ में व्यस्त हूँ कि मैं अपना पहले प्रोफेशनल लाइफ कर लूँ या घर गृहस्थी देख लूँ, फोन पकड़ के बैठ जाऊं। अगर रिश्तेदारों से मिलना जुलना हम बच्चों को सिखाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, हम जाएंगे तो वो बच्चे करेंगे ना।
बच्चे सारा बिहेवियर हमारा मॉडल करते हैं। आजकल के माता पिता, चाहे मैं अपनी बात भी करूं कि मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं अपने बच्चे के साथ समय बिताना शुरू करूं, मेरे हस्बैंड भी ये मेक श्योर करते हैं कि वो बच्चे के साथ समय बिताना शुरू करें। हम बच्चों को गलत नहीं कह सकते, बच्चों को आदत लग गई है अब फोन की। पिछले कुछ सालों में जब ये हाइब्रिड हो गया, चेंज भी हो गया, लेकिन पहले आदत लग गई कोरोना काल लेकिन में। मोनिका, और इस मामले बच्चा पैदा होते थोड़ी हाइब्रिड हो जाता है। पैदा होते एक साल नहीं, में माँ उसको थमा देती है, दूध नहीं पी रहा मोबाइल ले ले, खाना नहीं खा रहा क्योंकि मोबाइल ले सर ले। उसमें सर थोड़ी वो अपना झंझट एजुकेटर या काटना शिक्षा चाहती है, व्यवस्था कोई सीधे से दोष है। शब्दों में मैं कहूंगी अपना झंझट काटना चाहती है, क्योंकि बच्चा पालना, बीइंग अ मदर बोलूंगी, नॉट ओनली एज अ साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट तो मैं बाद में हूँ, पहले मैं एक माँ हूँ। ये सबसे बड़ा मेहनत का काम है, मैं स्वयं कहती हूँ इस चीज को। इतना मेहनत मुझे प्रोफेशनल वर्क में नहीं लगी जितना मेहनत मुझे अपने बच्चे को पालने लगी। अगर हर माँ ये सोचेगी कि अगर हमने अपना बच्चा पैदा किया तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें उसका हर तरीके से विकास करना है, समय देना पड़ेगा। क्या हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ को समय नहीं देते? हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ को समय देते हैं ना, क्यों? क्योंकि हम धन कमाना चाहते हैं, हम अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करना चाहते हैं। अगर हम और चाहते हैं जो कि सबसे हमारा बड़ा धन बच्चा, है, जो सबसे बड़ा धन है आपके लिए भी, देश के लिए भी जी भविष्य है, बच्चे हमारे भारत का भविष्य है। उस धन को बिल्कुल, कमाने में अटेंशन नहीं लगा, उसको एक मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं 8,000, 10,000, 15,000, जिसकी जितनी यही सर, हैसियत है। यही तो कुछ लोग सोसाइटी आईफोन का पकड़ा देते हैं, लो इंक्लिनेशन भैया चेंज हो पकड़ो, गया है। पता नहीं कौन कौन से फोन आने सोसाइटी लगे। का इंक्लिनेशन चेंज हो गया है ना, कि पहले लोग परिवार में विश्वास रखते थे, प्रेम में विश्वास रखते थे, संबंधों को कैसे मजबूत किया जाए इस पे विश्वास रखते थे। लेकिन आज सारा का सारा फोकस आ गया है कि कैसे हम अधिक से अधिक धन कमाएं और हम सोशल मीडिया पे अपने स्टेटस अपलोड करें कि हम कहाँ घूम रहे हैं, हमने कौन सी गाड़ी खरीद ली है। ये वाला फैक्टर ज्यादा आ गया है। तो जब ये फैक्टर आ जाएगा तो सोसाइटी डिक्लाइन पे जाएगी ना हमारी, और इसका प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि अगर हर माता पिता को ये लगा है कि भाई मैं कैसे अच्छा स्टैंडर्ड बना लूं, हमारा घर सबसे अच्छा हो, हमारी गाड़ी अच्छी हो, हमारा इंक्रीमेंट होता जाए, तो मेरा पूरा फोकस तो अपने बिजनेस पे लग रहा है, वर्क लग रहा है, और मेरा फोकस अपने बच्चे पे लग ही नहीं रहा है। तो बच्चे को हमें फोकस में लाना पड़ेगा कि यही हमारा भविष्य है। बाद में पछताने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि फिर समस्याएं इतनी बढ़ जाती है कि उसको कंट्रोल में लाना मुश्किल हो बड़ी जाता है, बात क्योंकि है। फोन का एडिक्शन प्रॉपर एडिक्शन है। और इस मामले में एक तारीफ करना चाहूंगी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश है सर जिसने 16 साल से नीचे उम्र के बच्चों के लिए सभी प्रकार के सोशल मीडिया, इंटरनेट यूसेज को बैन कर दिया है, क्योंकि उन्होंने इस मामले की गंभीरता को समझा। शायद हमारी सरकारें, हमारा जो देश का कानून है वहां पे बदलाव की जरूरत है, और सरकारों को प्रतिबद्ध होना पड़ेगा कि हमें भी अपने देश के बच्चों को बचाना है। तो इसके लिए कड़े कानून बनाने पड़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया की तरह बैन करना पड़ेगा। और जो भी इंस्टाग्राम, फेसबुक या टिकटॉक, स्नैपचैट इसको फॉलो नहीं करेगा, उन कंपनियों को भी बड़े कड़े भुगतान भुगतने पड़ेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया को समझ में आया कि उनके लिए उनके देश के बच्चों का फोकस और वेलबींग मैटर करता है। तो यही हमारे अंदर भी आना चाहिए कि हमारे लिए हमारी भावी जनता, हमारे बच्चे हैं जो आगे हमारे देश के राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो इनके फोकस, इनके वेलबींग, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो, किसी ठीक भी बात है, लेवल पे हो, ठीक तो बात। हमें कड़े नियम बनाने ही पड़ेंगे इनके लिए। बहुत 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 महत्वपूर्ण। मोनिका ने इस चर्चा को एक नए आयाम की तरफ मोड़ दिया है। सीधे अनीता अग्रवाल जी के पास जाएंगे। अनीता जी बड़ी धैर्य से इस कार्यक्रम को सुन रही हैं और वो भी बड़ी जमीनी नेता हैं, इस चीज़ को समझती हैं। अनीता जी, अभी मोनिका शर्मा जो एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, माँ भी हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण दिया। अच्छी बातें हम दुनिया में कहीं से भी सीख सकते हैं। योगी जी ने इस पे चिंता व्यक्त की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक राजनेता आमतौर पर जो ये है कि इस तरह के सामाजिक मुद्दों को या जो घर के अंदर के घुसे मुद्दों पे डिस्कस नहीं करते, आज मुख्यमंत्री जी ने इसको डिस्कस किया और एक तरीके से विमर्श में ला दिया। अच्छा होता कि देश का सारा मीडिया इसी पे चर्चा कर रहा होता, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई शायद ढूंढे आपको मिल जाए इस पर चर्चा करता हुआ। लेकिन चूंकि मेरा दायित्व है, मैं समझता हूँ कि समाज के प्रति, और आप सबको भी मैंने इस मंच पर आज तकलीफ दी है। अनीता जी, क्या हमारे सिस्टम में बदलाव की अब जरूरत है? जैसे अभी आयुषी सिंह परिहार ने कहा कि जो अच्छी बातें थी कोरोना के दौरान, हम कनेक्ट रहे, हमने सीखा, लेकिन अब उसके दुष्परिणाम आ रहे हैं, तो इसको दोबारा एक तरीके से इसकी समीक्षा की जरूरत है। और जैसे मोनिका कह रही है कि सख्त कानून बनाने की जरूरत है। अनीता जी। बिल्कुल सही बात है। जब ऐसा है, जो भी कुरीतियां होती हैं उस पे कानून बनते हैं। तो अब इस समय एक एक कुरीति के रूप में आ गया है, क्योंकि छोटे बच्चों को मोबाइल देना, और ये बात सही है, मैंने भी देखा है हमारे रिलेशंस में, हमारे परिवारों में है कि छोटे बच्चे मोबाइल रख दीजिए तो खाना आराम से खा लेंगे, वरना खाना ही नहीं खाएंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है, और इसके लिए बहुत लोग परेशान भी हैं। और टीचर्स भी क्या है, होमवर्क जो है उसे, अभी देखिए 2-3 दिन की छुट्टी हुई थी तो ऑनलाइन होमवर्क दे रहे थे और ऑनलाइन काम हो रहा था।
तो ये बात सही है, स्कूल में हम लोग को इस चीज को बैन करना पड़ेगा कि ऑनलाइन नहीं जैसे पहले चलता था वैसे चले। 5th के बाद या 6th के बाद कहीं ऑनलाइन का काम होना चाहिए। छोटे बच्चे जो 5-6 साल के हैं उनको कम से कम मोबाइल से दूर रखना चाहिए। और ये बात आज मुख्यमंत्री ने उठाई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसे चीज को देखा होगा। हो सकता है कि अगर समाज से बातें उठ के आए तो इसके लिए कानून बना, क्योंकि कानून तभी बनता है जब समाज उसके लिए आवाज उठाता है, और समाज अब आवाज उठा रहा है। आज आपने जो टॉपिक लिया है बहुत अच्छा टॉपिक है, और कम से कम एक जन मुद्दा है, और जन लोग हर परिवार से जुड़ा हुआ है, एक एक परिवार से ये मुद्दा जुड़ा हुआ है। और सही बात है, बच्चों के लिए कम से कम मोबाइल के लिए बैन होना चाहिए, ये माँ बाप की ड्यूटी है। और ये बात सही है कि आजकल छोटे छोटे परिवार है, दादा दादी नाना नानी तो एक नाम के ही रह गए हैं। वो माँ और बाप ही अलग रहते हैं, तो अपना ये है कि मुझे जाना है तो मैं मोबाइल पे काम कर लेना, ये कर लेना, स्कूल से आना तो मोबाइल देख लेना। तो ये बच्चों को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे कभी नृत्य के में उनको क्लास दीजिए, कभी उनकी क्या कहते हैं आजकल कई क्लासेस होती है, उन क्लासेस में उनको भेजिए। तो ये सब करना पड़ेगा। ये जब तक हम लोग नहीं करेंगे, जब तक हमारा समाज जागरूक नहीं होगा, हम लोग जागरूक नहीं होंगे, और जागरूक होंगे तभी ही कानून बनेगा। और कानून बनेगा तो सबके लिए बनेगा, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों की दिमागी हालत भी इससे कई जना खराब हो रही है। अभी हमारे एक नेशन में किसी की आंखों का ऑपरेशन हुआ केवल इसलिए कि मोबाइल देखता था बच्चा। जी ये हमारे जी परिवार की बात बता रहे हैं कि जी मोबाइल इतना देखता है तो उसकी आंखें थोड़ी सी टेढ़ी, तो उसका ऑपरेशन कराना पड़ा। तो सबसे बड़ी बात है, ये आंखें में दिक्कतों की बात है। वो इतना बच्चा जिद करने लगता है मोबाइल के लिए, रो रो के हमें चाहिए चाहिए, तो आखिर मजबूर होकर माँ को देना पड़ता है, क्योंकि आदत पहले से डली हुई है, फिर छूटती है नहीं, जिद्दी होंगी, डिप्रेशन होगा। जो आज मुख्यमंत्री ने कहा बिल्कुल सही है, ऐसा हो रहा है। और डॉक्टर्स के पास भी ये केसेस जाते हैं, डॉक्टर साहब के पास दो दो यहाँ बैठे उन्होंने बताया है। तो ये समाज का मुद्दा बन रहा है। समाज का मुद्दा जैसे ही बड़ा बनता है उसका कानून भी बनेगा, और कानून बनेगा तो इम्प्लीमेंट भी होगा। ठीक। अतुल जी और समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अतुल जी, अनीता जी ने इसमें बड़ी सारी पार्टियों को एक होना चाहिए, इसमें विपक्ष को ये नहीं कहना चाहिए। देखो, विपक्ष को हमेशा सही बात का सहयोग करना चाहिए, मैं ये कहती हूँ। लेकिन विपक्ष का काम केवल विरोध करना होता है, इस पे कष्ट होता है। जैसे ठीक ये है, मुद्दा है एक है जन समाज के लिए, इसमें विपक्ष का भी हमें सपोर्ट मिलना चाहिए कि हाँ हम इस ठीक है, मुद्दे में योगी जी के साथ खड़े रहेंगे। ठीक है। अतुल जी, एक बहुत अच्छा मुद्दा है। अब मुख्यमंत्री जी ने उठाया है, तो मुझे लगता है कि ये घर घर का मुद्दा है। तो क्या व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है, शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत है, कोई कड़े कानून लगाने की जरूरत है? क्योंकि ये तो आप भी मानते होंगे कि ये बच्चों का जो बड़ा मुद्दा है, इसको बहुत सख्त तरीके से निपटने की जरूरत है, या संवेदनशील तरीके से निपटने की जरूरत है। धुरेंद्र जी, बात ये किसी हद तक ठीक है कि बच्चा छोटा यदि हो, 1-2 साल का हो, तो उससे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उसे थोड़ा दूर रखना चाहिए। बट साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि योगी जी जो चिंता करते हैं, दिखावे की चिंता करना बंद करें। कि यदि बच्चों की चिंता इस तरीके से होती तो अभी 4 महीने पहले जो 5 महीने प्राथमिक विद्यालय बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के 5,000 से ज्यादा बंद करने का काम किया, वो योगी जी नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों की यदि चिंता होती, जैसे अभी आपने कहा पिछली डिबेट में कि बच्चे सड़क हादसे के शिकार हो रहे हैं, तो सड़क हादसे के शिकार जो है केवल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की वजह से नहीं हो रहे हैं। सड़क हादसे के शिकार सांड की वजह से हो रहे हैं, उसे ठीक कराएं। और दूसरा, सड़क हादसे इसलिए हो रहे हैं, सड़क पे गड्ढे हैं, वो सड़क पे लाइट की कमी है। आप छोटी छोटी रूरल की सड़कें छोड़ दीजिए। धुरेंद्र जी, कभी आप लखनऊ से दिल्ली आते होंगे एक्सप्रेसवे पे, जो एक्सप्रेसवे हमने बनाने का काम किया, उस पे भी अभी लाइट पूरी तरीके से नहीं है। कोहरे में ना जाने कितनी जाने चली जाती है। तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि एक तरफ मोदी जी कहते हैं भाई बेरोजगारी दूर करना है, पकौड़े तल लो, योगी जी कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मोबाइल बंद करो। अरे हम प्रतिस्पर्धा कैसे करेंगे? आप देखिए अमेरिका कहाँ जा रहा है, चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, और हम अपने बच्चों को कह रहे हैं कि घर बैठ जाओ, मोबाइल भी मत लो। अरे आजकल ऑनलाइन का जमाना है, ये जो मोबाइल है ना, यही सब कुछ है। इस मोबाइल पे बैठ करके एक हम लोग जो है, या छोटा बच्चा है, वो इस पे ट्रेन का टिकट भी बुक करेगा, फ्लाइट के टिकट भी बुक करेगा, ऑनलाइन क्लासेस भी लेगा। यदि हम उससे ही इसे दूर कर देंगे तो हम कैसे अतुल जी लग रहा है कि आपने पूरी चर्चा का मंतव्य समझा नहीं है। नहीं, चर्चा का मतलब वो कह रहे हैं कि छोटे बच्चों को मत दीजिए। छोटे बच्चों का मतलब जो किशोरों की बात नहीं कर रहे हैं वो। मैंने कह दिया, और अच्छी बात को स्वीकार करना चाहिए अतुल जी। मैं बहुत विनम्रता से कहता हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से को दूर रखा जाए। ये मैंने अपनी डिबेट को शुरू करने से पहले बात कही है। ठीक है, आप विपक्ष के नेता हैं, आप योगी जी में 10 कमियां निकालेंगे, अच्छी बात है, निकालिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अब हम कहना ये बात अखिलेश जी कहते तो मैं इससे कम जोरदारी से इस मुद्दे को नहीं उठाता। अखिलेश जी तो लैपटॉप बांटने का काम करते हैं, स्मार्टफोन देने का काम करते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, स्कूलों को बंद, मेरी शुभकामनाएं हैं।
दूसरी चीज, जिस तरीके से बच्चों की इतनी चिंता है, तो सड़क पर माएँ जो है डिलीवरी हो जा रही है उनकी, अस्पताल आपके नहीं है, उस पे काम करिए ना आप। बच्चों की शिक्षा पे काम करिए, अस्पतालों को दुरुस्त करिए, सड़कों को दुरुस्त करिए, सांडों को सड़क से दूर हटाइए, गड्ढा मुक्त सड़कें करिए, इस तरीके से काम करिए ना, इस तरीके की विकास की बात करिए ना। यदि बच्चों की इतनी चिंता है, बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का काम बंद करें जो है, बच्चों को सिस्टम दें, व्यवस्था दें। और जो टीचरों को जो आप नौकरी से बाहर करने का काम कर रहे हैं, लगातार आपके बगले के आकर के योगी जी के आगे जो वहां पे हमारे टीचर्स हैं वो धरना प्रदर्शन करते हैं, आज तक आप उन्हें पक्का करने का काम नहीं करते हैं। और हमारे टीचर दुखी है, जब टीचर दुखी होगा तो हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएगा? मैं उस बात विषय पे बात करना चाहता हूँ आपसे। अभी 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 आपने ऑस्ट्रेलिया की बात करी कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने सख्त कानून बताया है कि 16 साल तक के बच्चों को इन चीजों से मोनिका दूर शर्मा रखा ने जाएगा। बताया, मुझे पर तो पता भी ऑस्ट्रेलिया नहीं। पढ़ाई की तरफ कितना ध्यान देता है? आप मुझे बताइए, क्या वहां पे कॉलेजों की कमी है? वहां स्कूल के टीचर्स को वेतन नहीं दिया जाता? वहां स्कूल के टीचर्स जो है, क्या उन्हें पक्की नौकरी नहीं दी गई है? क्या उन्हें 10,000 रुपए की नौकरी दी गई है? आप इस पे काम करिए धुरेंद्र जी। या आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जनता ने आपको चुन के भेजा है, आप बहुमत से सरकार में, आप कुछ ऐसा काम कर दें कि कई सालों तक योगी जी आपका नाम रहे। आप ऐसा काम करके जाइए कि जो टीचर है, जो हमारे बच्चों को पढ़ाना और ज्ञान बांटने का काम करता है, उसे कम से कम इतनी जरूर बेसिक सैलरी दीजिए ताकि वो अपना घर चला सके, ताकि वो अपनी सरकारी टीचरों को तो पैसे खूब मिल रहे हैं अतुल सक्सेना, ये कहाँ की बात आप कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में सरकारी टीचरों को अच्छी खासी मोटी सैलरी मिल रही, कमा रहे हैं वो। 10,000 रुपए का वेतन मिल रहा है। और यदि पता नहीं, वो आप शिक्षा मित्रों की बात कर रहे होंगे, शिक्षा मित्रों की बात कर रहे होंगे। 1 लाख रुपया सैलरी है, 1 लाख रुपया सैलरी है उत्तर प्रदेश में। प्राइमरी स्कूल के जो टीचर हैं 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, सीनियर टीचर कमा रहे हैं। हमें लगता है कि आप बहुत दिन से उत्तर प्रदेश आए नहीं है क्या? आ जाइए, घूम जाइए कभी, जो है आइए। शिक्षा मित्र जो है, आप जाकर पता कर लीजिए, बेचारा 10,000 11,000 रुपए की नौकरी। ठीक बात कर रहे हैं, मैं शिक्षा मित्रों के दर्द के साथ हूँ, शिक्षा मित्रों की बात उठाता हूँ। लेकिन आज ये मुद्दा बच्चों का है, छोटे बच्चों के, इतने बड़ों का बच्चों का मुद्दा है। अगर योगी जी ने कह दिया तो कोई गोल थोड़ी कर दिया, ये तो अच्छी बात कही उन्होंने। काम में लगाया हुआ है, तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा ना। आप केवल, मुझे लगता है कि आप सिर्फ आलोचना के लिए अगर करेंगे तो आप करते रहिए, सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है। मुझे लगता है कि ये मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है। थैंक यू अतुल जी, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रोफेसर त्रिपाठी से मैं एक बात करूंगा, बस बहुत जल्दी से प्रोफेसर त्रिपाठी को लाया जाए स्क्रीन पर। प्रोफेसर त्रिपाठी, एक जल्दी से एक छोटी सी सलाह कि हम, चलिए सरकार जब करेगी, विपक्ष जब करेगा, पक्ष विपक्ष उलझते रहेंगे, आम लोग हैं वो कैसे इससे निपटें? ये बड़ी समस्या है और इसको मैं उठाऊंगा लगातार। जी, मैं एक निमोनिक कहता हूं, RPM3। आर माने रिस्पॉन्स करिए। मोबाइल बच्चा देख रहा है तो उसको नुकसान बताइए। अगर समझदार है 3 4 5 साल का, आंखें टेढ़ी हो जाएंगी, रोशनी होगी, ऑपरेशन होगा, और खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो खुद पे रिस्पॉन्स हो, रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। मैंने एक मीडिया में कहीं देखा था कि 16 साल की बच्ची रात में 12 बजे मोबाइल देख रही थी, उसकी माँ ने उसको डांटा और सुबह लटकी मिली। तो आर हुआ डोंट रिएक्ट बट रिस्पॉन्स। इसके बाद पी होता पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी कि बच्चे को उसके नुकसान बताइए, 5 साल से ऊपर का समझदार होता है, और धीरे धीरे खुद भी कंट्रोल करिए और वो करिए। तो इसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और एम का मतलब होता है मेंटरिंग। आप मोबाइल देखेंगे, बच्चे को मना करेंगे, नहीं चलेगा। इसके बाद होता है मॉडलिंग, मेंटरिंग, मॉडलिंग। पति पत्नी बगल में बैठे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, ये हालत है समाज की। हाँ, यही। तो आपको वही चीज है कि बच्चे को करने के लिए पेरेंट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। और इस पे RPM3 जो है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिए, रिएक्ट मत करिए। इसके बाद पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करिए, मॉडलिंग करिए, मेंटरिंग करिए, मॉनिटरिंग करिए। मॉनिटरिंग भी करिए, बच्चा कितनी देर देखता है। तो RPM3 का याद करिए, उसको समझाइए। और साइकोलॉजिस्ट विल एग्री विद मी कि ये 5 शब्द जो हैं, 5 सेंटेंस, ये बड़े पॉजिटिव हैं। धीरे धीरे स्कूल भी करें, हम भी करें, पेरेंट्स भी करें, और फैमिली कल्चर बने। परिवार के लोग खाना एक बार साथ साथ खाएं, मोबाइल ना देखें। थैंक यू सर। और बात करें, और पुराना सिस्टम जो लिखने पढ़ने का था, स्कूल भी करें। इस तरह एक सामूहिक प्रयत्न करें, सरकार भी करे, हम भी करें,
परिवार भी करे, समाज भी करे, थैंक यू। तब ये समस्या दूर होगी। नहीं तो ये मोबाइल की समस्या बढ़ती जाएगी। और जैसा आराधना जी ने कहा, एक ऑटिज्म के बच्चे बहुत आ रहे, 2 साल के बच्चे बोलते नहीं है, मेरे पास बहुत आते हैं, मैं आराधना जी के पास भेजता हूं। तो ये सब समस्याएं जो बढ़ रही हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आराधना जी एक 10 सेकंड की टिप्पणी आपकी, 10 सेकंड आराधना जी, 10 सेकंड, क्योंकि मैं ओवर शूट कर चुका हूं टाइम, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके बहुमूल्य विचार आए। आराधना जी जल्दी से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबको जागरूक बनना है और अपनी जिम्मेदारी उठानी है। पेरेंट्स अधिकतर कहते हैं हम मोबाइल ले लेते हैं तो बच्चे कैसे छुड़ाएं, हम मान गए, मैं मगर कैसे करें। यहाँ पर पेरेंट्स को सिर्फ एक टिप देना चाहूंगी, सर ने बहुत अच्छा एक्रोनम दिया, इसको तो फॉलो करें। साथ में ये कि हम बच्चों को हमेशा डोंट्स बताते हैं, ये मत करो, ऐसे मत करो, मगर हम क्या करें इसका ऑप्शन भी हमें ही देना है। अगर हम बच्चे से कह रहे हैं मोबाइल यूज मत करो, बेटा खाना खाते समय मोबाइल नहीं देंगे, तो बच्चा के लिए खाना खाना एक इंटरेस्टिंग और जॉयफुल एक्सपीरियंस बनाना भी पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है। तो डोंट्स पे ज्यादा जाए ना, डोंट्स जब भी आप दे रहे हैं आप जरूर डूज बताएं कि ये करो। अगर हम पॉजिटिव बिहेवियर बढ़ाएंगे तो नेगेटिव बिहेवियर स्वतः ही समाप्त होगा। बहुत शुक्रिया। ताकि परिवार के स्तर पे, सबके स्तर पे बहुत काम शुक्रिया, करना बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी महत्वपूर्ण बातें चर्चा के उत्तरार्ध में निकल कर रही। प्रोफेसर त्रिपाठी ने एक फार्मूला दिया RPM3, मैं आपको लगातार इसके बारे में बताता रहूँगा, और ये फार्मूला भी हमारी वेबसाइट पर और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आपको मिल जाएगा। डॉक्टर आराधना गुप्ता ने भी कहा कि भाई आप बच्चों से ये कहो ये मत करो वो मत करो, लेकिन करो क्या ये बता दो। और ये पक्ष विपक्ष लड़ते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने अच्छी पहल की है, मैं इस मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि इसमें कोई नीतिगत वो निर्णय लें। देश, बच्चे और परिवार उनके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का